सबको वेलकम करता हूं, विश्वासियों को, कि इस वीडियो को देखने के लिए। जो ट्रैफिक है आज का वो है विश्वासी, एक विश्वासी विश्वासियों से प्रार्थना मत करवाइए, प्रार्थना मत करवाइए। विश्वासियों को एक गलत आदत लग गई है जो कि 90% विश्वासियों को एक गलत आदत लग चुकी है। वो कौन सी है? वो आदत है एक विश्वासी होकर विश्वासियों से, पास्टरों से प्रार्थना करवाने की। इसका मतलब ये है कि जिसके पास विश्वास है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास में अभिषेक है, जिसके पास में परमेश्वर पिता है, जिसका कनेक्शन स्वर्गों से हो चुका है, जो ये संसार का नहीं, एक विश्वासी होने का बाद वो ये संसार का नहीं है, ये प्रभु का हो चुका है, बपतिस्मा ले चुके हैं। ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। प्रभु भोज भी लेता है, यीशु के सेवकाई भी करता है, और चर्च में कई तो 1 साल, कई 2 साल, कई 6 महीना, कई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 40-50 साल से भी जुड़े हैं, प्रभु में है। ऐसे लोगों की, विश्वासी की मैं बात कर रहा हूँ कि एक गलत आदत लग चुकी है, प्रार्थना करवाने की एक बहुत बड़ा गलत आदत लग चुकी है। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसीलिए ये क्या कह रहा है वचन और इससे हमें क्या करना है, मैं सब बताऊंगा वीडियो में। आप धीरज से सुनते रहिए। इसीलिए क्या कह रहा है कि विश्वासी से प्रार्थना मत कराइए। ये आदत बिगड़ी किसने? ये आदत बिगाड़ी है, किसने बिगाड़ी है? ये आदत बिगाड़ी है कुछ लालची ऑनलाइन पास्टर ने, जो आदत को बिगाड़ दिया, और जिसके चलते आपकी आदत बिगड़ी है। तो आजकल आप सभी को पता होगा, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, कॉल के ऊपर कुछ ऐसे लालची लोग, ऐसे लालची पास्टर और ऐसे कुछ प्रचारक हैं जो प्रार्थना निवेदन मांगती है। प्रार्थना निवेदन कहते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजिए और मैं ऑनलाइन प्रार्थना करूंगा और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आप कहते हैं, उसमें से आप क्या करते हो? प्रार्थना निवेदन भेज देते हो, और उसके लिए उन लालची पास्टर ने फीस लेते हैं आपको ब्लेसिंग के नाम पे, आपको चंगाई के नाम पे, आपको अभिषेक के नाम पे, जो कि और ये कहते हैं पास्टर लोग कि ओल्ड स्टेटमेंट की कोई भी एक वचन उठाकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिसमें संदर्भ में नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात को रखते हैं और आप भावुक होकर प्रार्थना कराते हैं। आप भावुक होकर प्रार्थना कराते हैं, फिर जाकर जब उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्यों वो फेक होता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तब आप सीधे प्रभु से नाराज होते हो, प्रभु के रास्ते पे से आप भटक जाते हो, और अब आपका पतन होना शुरू हो जाता है। तो फिर आप विश्वास में फिर आप कहते हो कि कोई परमेश्वर नहीं है, फिर आप कहते हो कोई परमेश्वर नहीं है। तो सबसे पहले ऑनलाइन वालों से बच को रहना है। दूसरा, और कुछ तो चर्च में भी लालची पास्टर भी होते हैं जी, आपकी आदत को बिगड़ा दिया है। आपकी आदत इसीलिए बिगड़ी है कि लालची पास्टर इसीलिए कहते हैं
कुछ चर्च में लालची पास्टर कहते हैं कि आप अपनी प्रार्थना निवेदन मुझे देना है और मैं साथ में 500 का नोट, 1000 का नोट, और इसके चलते चर्च के लोग ये कहते भी है कि हमारा पास्टर को ऑफरिंग दूंगा और वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं वापस कहता हूँ ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ से ही आपको अपनी आदत बिगाड़ रही है, अपनी आदत बिगाड़ रही है यहाँ से ही। और दूसरों से प्रार्थना करवाने के में सबसे ज़्यादा हाथ देखा जो कि महिलाओं का है। महिला जल्दी भावुक हो जाते हैं और हर स्टेट में, एक जगह की नहीं, हर स्टेट की बात कर रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो का द्वारा सभी महिला को कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना निवेदन देना बंद करिए। किसी भी सेवक को, आपसे चर्च के हो या बाहर का हो या ऑनलाइन हो या इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, चर्च का पास्टर को आप अपना प्रार्थना निवेदन मत दीजिए। आप अपना प्रार्थना निवेदन मत दीजिए। मैं आपको बता दूं आखिर में आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, आइए देखते हैं वचन क्या कहते हैं इस विषय पर। किस विषय पर एक विश्वासियों से प्रार्थना नहीं कराना, ये विषय को देखेंगे। सबसे पहले इर्मया का 33 अध्याय 3 नंबर वचन कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु ये वचन कह रहा है कि मुझसे खुद प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। आपको खुद को प्रार्थना करना है, चाहे 1 महीना का विश्वासी हो, चाहे 2 दिन का विश्वासी हो, चाहे 50 साल का विश्वासी क्यों ना हो। आप खुद परमेश्वर का बेटा बेटी हो, आप खुद परमेश्वर का स्वर्ग से जुड़े हो, तो आपको खुद प्रार्थना करनी है, ना कि कोई विश्वासी को प्रार्थना निवेदन देना है। मुझसे प्रार्थना कर और तेरी बातें सुनकर मैं तुझे कठिन से कठिन बातें जो आप जानते नहीं हो, इसका मतलब आप खुद प्रार्थना करिए, प्रार्थना खुद करिए। फिर मत्ती का अध्याय एंगल से देखते हैं। मत्ती 6 अध्याय 6 नंबर वचन कहते हैं, यीशु के मुंह से निकला हुआ ये शब्द है यीशु के मुंह से निकला हुआ ये शब्द है। यीशु कहते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे, एक विश्वासी तू प्रार्थना करे, एक पास्टर तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर को अपने पिता से जो गुप्त में है वो प्रार्थना कर, गुप्त में जो है वो प्रार्थना कर, और तब तेरी परमेश्वर पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो खुद प्रार्थना करे। हर एक मसीह जनता को कह रहा हूँ, ये संदेश इस वीडियो का द्वारा देना चाहता हूँ कि प्रार्थना खुद आप परमेश्वर पिता से करे, ना कोई पास्टर, ना कोई बिशप, एक विश्वासी होने का बात। तो यहाँ पर बात हो रही है कि व्यक्तिगत एक व्यक्ति को कह रहा हूँ, एक व्यक्ति को वचन कह रहा है कि खुद प्रार्थना करे। विश्वासी बनने का बाद खुद व्यक्तिगत पिता से प्रार्थना करे। वो चाहे लेडीज हो, वो चाहे जेंट्स हो, वो चाहे बच्चे हो, वो चाहे बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सब खुद प्रार्थना करे प्रभु से। क्योंकि यहाँ बात हो रही है बाप बेटे की, यहाँ बात हो रही है बेटी पिता की, ये अर्थात हम सब का बाप है।
हम सब का बाप है परमेश्वर पिता, और हम सब उसका बेटा बेटी। तो प्रार्थना करना परमेश्वर से, और खुद करो और दूसरे को भी कहो कि इस वीडियो का द्वारा प्रार्थना खुद आप करें। हम सब का एक परमेश्वर पिता है, और बाप को पता है कि पिता को पता है बच्चों को क्या चाहिए। इसीलिए हम सब बच्चे के बाप के पास ही जाना है। हम सब बच्चों को बच्चे के बाप के पास ही जाना है, और बाप से ही प्रार्थना करना है, प्रार्थना मांगना है। तो ये कि कोई विश्वासी हो, आज इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको सीधे परमेश्वर पिता का पास जाना प्रार्थना के लिए। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीयों की 5 अध्याय 17 नंबर वचन में कहते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो कौन प्रार्थना में लगे रहे? वो महिला, वो पुरुष, वो बच्चे, वो बुजुर्ग जो दूसरे को प्रार्थना निवेदन देती है। वचन कहता है निरंतर आप खुद प्रभु से प्रार्थना में लगे रहो, तो आपको प्रार्थना निवेदन देने का कोई आवश्यकता नहीं है, और निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। याकूब की किताब में भी देखा जाए 5 अध्याय 13 नंबर वचन में भी लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो वहाँ प्रार्थना करे। यदि कोई आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। और यहाँ पे भी खुद प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। इफिसियों का किताब में देखिए 6 अध्याय 18 नंबर वचन में कहते हैं, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और यही लिए जागते रहो, और इसके लिए जागते रहो, इसी के लिए जागते रहो। इसका मतलब पौलुस कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो, और याद रखो आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक लड़ाई का ट्रॉफिक है ये। खुद प्रार्थना करो कि और सब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना लगातार विनती करते रहो। इसमें भी आपको बहुत बड़ी बात दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, पौलुस कह रहा है कि तुम पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। पवित्र लोग कौन है? इसको आपको समझना होगा। ये आपका पास्टर है। पवित्र लोग ये आपका ऑनलाइन स्पीचर है, और ये आपका यूट्यूब फेसबुक में ऑनलाइन में प्रीच करने वाला सिखाने वाला लोग कोई पौलुस कह रहा है पवित्र लोग है, परमेश्वर के दास। पौलुस कहते हैं खुद उनके लिए प्रार्थना करो। आप विश्वासी होकर पवित्र लोगों के लिए, आपके पास्टर के लिए, आपको दास के लिए, पवित्र जो है सच्चा मसीह को मानने वाला जो है उसके लिए आप प्रार्थना करो। तो आप इनको क्यों कहते हो कि आपके लिए वो प्रार्थना करे? कौन? पवित्र लोग विश्वासी के लिए प्रार्थना करे? नहीं, यहाँ लिखा है कि पवित्र लोगों के लिए आप विश्वासी प्रार्थना करो। तो आप क्यों कहते हो कि आपके लिए वो प्रार्थना करे? इसका मतलब इसका मतलब आप इसके लिए प्रार्थना करना है। किसके लिए? पवित्र लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना है, और इनसे प्रार्थना नहीं करवाना है। जोएल की किताब को भी देखो आप। जोएल की किताब में भी 2 अध्याय 32 नंबर वचन में कहते हैं, क्या कहते हैं ये सुनिए। उस समय जो
कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बच्चों को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। तो यहाँ पे भी खुद प्रार्थना करने का, यहाँ पे भी खुद प्रार्थना करने का बता रहा है। पवित्र लोगों के लिए आप प्रार्थना किया करो और पवित्र लोग आपके लिए नहीं। ये बात को ध्यान रखिएगा। कुलुसियों का किताब 4 अध्याय 3 नंबर वचन कहते हैं, और इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन को कर सके। यहाँ पे भी आप पर पास्टर के लिए प्रार्थना करो, और जो प्रार्थना ऐसा करो कि परमेश्वर का वचन का द्वार, परमेश्वर का वचन का भेद खोल सके और वो समझ सके, जिसके कारण मैं आज कैद में हूँ। ये बात वो कह रहा है जब जेल में था। तो इसको और एक बार दोहरा रहा हूँ कि कुलुसियों का किताब 4 अध्याय 3 नंबर वचन कहते हैं, और इसके साथ साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह में उस भेद का जो वर्णन कर सके, जिसके कारण मैं कैद में हूँ। तो कैद में हूँ आप तो पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, बल्कि तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि पवित्र लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। पवित्र लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करें, पवित्र लोग आपके लिए नहीं। बात को समझ आया या समझना चाहिए। और ये लास्ट में मैं बताता हूँ, प्रार्थना खुद करिए, चाहे कोई भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। मैं यहाँ लिस्ट कुछ आपको बताऊंगा, जो कि एक लिस्ट को मैं बताऊंगा, जो कि बच्चों बीमार है। किस कारण बच्चों बीमार है, माँ बीमार है, तो पत्नी गर्भवती है, और पिताजी शायद अस्पताल में है। ऐसा जो भी परेशानी है, और व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर कहते हैं कि मेरा घर में दुष्ट आत्मा भी दिखती है, और कर्जा बढ़ गई है, ऋण बढ़ गई है। तो किसका दुख, किसी का भी दुख हो, किसी का भी दुर्घटना हो गई है, और फिर कहते हैं कि मेरी पत्नी से तलाक हो गई है, तो मैं क्या करूं, मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं। तो बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कोई मेरे पास कोई पैसा लेकर चला गया, मुझे लौटा नहीं रहा है। इन सब चीज़ों को, इन सब विषय पे आप, इन से एग्जाम्पल दिया मैं, इन और बहुत सारे हो सकता है। इन सब विषय में आपको खुद को प्रार्थना करना है, समस्या कितने भी गंभीर हो, आपको खुद को प्रार्थना करना है। एक वक्त था आप अविश्वासी थे और आप बच्चे थे, जो आपको बताया जाता था। अभी आप विश्वासी बन गए हैं, प्रभु का बेटा बेटी बन गए हैं, और एक विश्वासी आप खुद हो गए। तो आपको खुद प्रार्थना करें, आप खुद प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता से डायरेक्ट जुड़े और प्रार्थना करें। ये वीडियो को जितना हो सके मैं चाहता हूं कि शेयर करें, और इसमें आप खुद प्रार्थना का जो मकसद वचन ने बताया, तो वचन का अनुसार हर एक विश्वासी करते रहे, और किसी को प्रार्थना निवेदन देने का कोई आवश्यक नहीं है। खुद आप परमेश्वर का बेटा बेटी हो, तो खुद आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। अगली एक छोटे वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।